नितिन राउत जी ने जो स्टेटमेंट दिया, सिर्फ अपने आप को हाउस में चर्चे में लाने के लिए करनी सेना का इस्तेमाल करना, ये सभी आमदारों ने बंद कर देना चाहिए, सभी मंत्रियों ने बंद कर देना चाहिए। मैं आज उनको यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। सबसे पहली बात रही बात, उन्होंने वार्निंग दिया, उन्होंने चेतावनी दिया, तो आप भी वो चेतावनी पत्थर देंगे तो हम उनके ऊपर बम फोड़ेंगे, है ना। बिना एक्शन के अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग बातों से सुने तो ठीक, नहीं तो लातों से भी उसको समझाने का काम करनी सेना अपने लेवल पे कर लेगी। तो तरी उनकी हुई नहीं है, वो अभी भी फरार है। लेकिन इस बार ये अगर पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर पिछले बार सही तरीके से एक्शन लिया होता ना, तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि करनी सेना को अपने हाथ से अपना न्याय करना पड़ेगा। अब हम मजबूरी में हमको अपने हाथ से अपना न्याय करना पड़ेगा। करेंगे यानी धमकी पे धमकी, क्या धमकी की बात नहीं है, अब एक्शन होगी। अब धमकी नहीं होगी, अब एक्शन होगी। ऐसा कब तक चलते रहेगा? आपको नहीं लगता कि ये सब बयानबाजी से, ठीक है आपकी ओरिजिनल करनी सेना है, इसमें वातावरण खराब होगा, आपके बीच में हो चाहे उनके बीच में हो। तो पठान मूवी जो आ रही, मैं फिल्म सिटी पे ही पहुंच रहा हूँ, पठान जो आ रही है उसमें भी करनी सेना ने कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया भगवा को लेकर, कलर को लेकर के। करनी सेना का बॉलीवुड में भी बहुत सारा नाम हो गया है। जानबूझ के अपनी फिल्म की फ्री में पब्लिसिटी कराना है तो कुछ हिंदू धर्म को लेकर सेना को पकड़ लो, करनी सेना को पकड़ लो। लेकिन अब इस बार है ना, हमने भी अपना दिमाग लगाया। अब हम शाहरुख खान को पहले नहीं पकड़े, हम पहले पकड़ेंगे सेंसर बोर्ड को, है ना। सेंसर बोर्ड से क्लियर हो रही है ना। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। महाराष्ट्र में जिस तरीके से नागपुर, अगर वो उपराजधानी नागपुर की बात करूं तो यहाँ पे शीत सत्र अधिवेशन चालू है और उसके आखिरी दिन पर्व पे डॉक्टर नितिन राउत ने एक बयान दिया मीडिया के सामने आकर, कहा कि करनी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्यों दिया, कैसे दिया, उसके लिए मेरे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय सचिव भी मौजूद हैं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, महिला सेल की बात करें वो अध्यक्ष मौजूद है। ये सारे पद अधिकारी करनी सेना से है, लेकिन इनका भी दूसरी तरफ दावा ये है कि करनी सेना के और भी जो संगठन है वो फर्जी हैं, हमारा जो संगठन है एक्चुअल पे वो ओरिजिनल है। और पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे पेपर लेके अर्जुन सिंह ठाकुर मेरे साथ यहाँ मौजूद है। और नितिन राउत ने कैसे बयान दिया, क्या दिया, हम इनसे ही जानेंगे। अर्जुन सिंह, जिस तरीके से डॉक्टर नितिन राउत का कल बयान आया कांग्रेस की तरफ से कि भीमा कोरेगांव 1 जनवरी को हम लोग त्यौहार बनाते हैं, और वहाँ करनी सेना की तरफ से एक बयान आया, धमकी आई है कि हम वहाँ पर स्तंभ को जाकर तोड़ेंगे। तो करनी सेना आपका है या फिर करनी सेना में और कौन से पदाधिकारी हैं, इसको होते हुए? सभी को नमस्कार, मैं ठाकुर अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। नितिन राउत जी ने जो स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने सही में ये पता किया था कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है करनी सेना का? सिर्फ अपने आप को हाउस में चर्चे में लाने के लिए करनी सेना का इस्तेमाल करना, ये सभी आमदारों ने बंद कर देना चाहिए, सभी मंत्रियों ने बंद कर देना चाहिए। मैं आज उनको यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। सबसे पहली बात रही बात, उन्होंने वार्निंग दिया, उन्होंने चेतावनी दिया, तो आप भी वो चेतावनी पत्थर देंगे तो हम उनके ऊपर बम फोड़ेंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिए। हम लोग कभी जातिवाद करते नहीं। अगर हमको कोई धमकी देगा तो उसका जवाब हम डबल उसको धमकी देके और डबल बड़ी धमकी देके उसका जवाब दिया जाएगा कि शांत हम भी बैठने वाले नहीं है। अगर आप किसी को चोर बोलोगे, वो चोर होगा तो सुनेगा। अगर आप ईमानदार आदमी को चोर बोलोगे तो वो आपका मुंह फोड़ेगा। ये सिद्धांत है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने वाले जो कौम थी वो थी राजपूत, और हम लोग राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो हमारे पूर्वजों का तरीका था, आज भी हमारा वही तरीका है और हम हमारा तरीका कभी बदलेंगे नहीं। रही बात कोरेगांव पार्क के शौर्य स्तंभ की, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियरली बताना चाहता हूँ कि वो स्टेटमेंट करनी सेना का है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने करनी सेना के नाम का इस्तेमाल किया वो एक फर्जी आदमी है। इसके पहले भी उसने ये सारी चीज़ें की है, उसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे गुना दाखिल है। आप लोगों ने गुनाह दाखिल कराया है? हमने भी गुनाह ऑफिशियली दाखिल कराया करा है? है। यस, ऑफिशियली कराया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले, हमने उनको भी हमारे सारे आज के जो निवेदन थे वो दिए, उसके खिलाफ भी निवेदन दिए। उन्होंने तुरंत माननीय सीपी साहब को अपने व्हाट्सएप से उनको लेटर भी भेजा है, और ऑलरेडी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि पनवेल में उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो चुका है। लेकिन ऐसा कब तक चलते रहेगा? जैसे एक बयान आता है, फिर दूसरे बयान के लिए आप लोग वहाँ जाते हैं, सामने बैठते हैं कागज़ को लेके, ये हम ओरिजिनल हैं, वो फर्जी है। ऐसा कब तक चलते रहेगा? आपको नहीं लगता कि ये सब बयानबाजी से, ठीक है आपकी ओरिजिनल करनी सेना है, इसमें वातावरण खराब होगा, आपके बीच में हो चाहे उनके बीच में हो? देखिए ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड जी, राउत साहब, इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया,
ये क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले हम ये पता कर ले कि ये सही में स्टेटमेंट करनी सेना की तरफ से आया है या नहीं आया? देखिए हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र चला रहे, हम लोग अपने समाज को चला रहे, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका आम जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उन लोगों ने जो स्टेटमेंट मीडिया में दिए, वो स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने वो पूरी जानकारी अपने पास ले लेनी चाहिए थी। हम लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट से है ना, रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, तो हमारे रजिस्टर्ड वेबसाइट पे ये ऐसे किसी भी प्रकार का बयान दिया गया है क्या, करनी सेना के किसी प्रवक्ता ने आके ये बयान दिया गया है क्या, ये हम लोगों ने इस चीज़ को हमने क्रॉस चेक जरूर करना तो अभी चाहिए। आप लोगों ने अर्जुन सिंह काकोड़ी और जैसे राष्ट्रीय सचिव महिला सेल अध्यक्ष भी क्या आवेदन सीएम और डिप्टी सीएम को क्या आवेदन दिया है, आपने क्या मांगे किया है, क्या उसमें ये भी मेंशन है? नहीं, हम लोगों ने पिछले 7 दिनों से जो हमारे 11 मांगे थी वो हम लोगों ने सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब को दी थी, और इसी मांगों का जो असर सारे महाराष्ट्र पे हो रहा था उसके खिलाफ ही ये सारी योजनाएं हुई है, और उसी के बदौलत ये जो स्टेटमेंट आया है वो इसी का रिएक्शन है। और इसीलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिले और उनको ये चीज़ क्लियर की। हमने हमारा ऑफिशियल लेटर उनको दिया कि ये व्यक्ति फर्जी है, इस पर ऑलरेडी केसेस है और ये व्यक्ति करनी सेना से बिलोंग नहीं करता है। अगर वो व्यक्ति बिलोंग करता है तो अपना कोई आई कार्ड या रजिस्टर्ड जो हमारा रजिस्टर करनी सेना है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या एक कोई रजिस्टर्ड कार्ड दिखाए जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास में होता है, वो उसके पास नहीं है। सीएम साहब को भी बात समझ में आई, उन्होंने तुरंत सीपी साहब को वो लेटर भेजा है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या कर अभी पुलिस द्वारा ताबे में लिया गया है, या फिर पिछली बात में करूं तो जैसा पिछले आपने कहा कि पिछले कई दफ़ा भी ये सब हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया, लॉन्च कराया, क्या अभी पुलिस ने ताबे लिया है उनको? नहीं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी उनकी हुई नहीं है, वो अभी भी फरार है। लेकिन इस बार ये अगर पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर पिछले बार सही तरीके से एक्शन लिया होता ना तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि करनी सेना को अपने हाथ से अपना न्याय करना पड़ेगा। अब हम मजबूरी में हमको अपने हाथ से अपना न्याय क्या करना न्याय पड़ेगा। करेंगे, यानी धमकी पे धमकी, क्या नहीं, न्याय धमकी की करेंगे? बात नहीं है, अब एक्शन होगी। अब धमकी नहीं होगी, अब एक्शन होगी। इन्होंने सोशल मीडिया को जो जरिया बनाया था ये स्टेटमेंट करने का, तो बहुत ही जल्द आपको सोशल मीडिया पे उसका यानी रिएक्शन। बयान वो देना, परेशान आप होना। परेशान आम जनता हो रही है, परेशान आम जनता हो रही है, और जनता की सेवा करना ये हमारा मूल जिम्मेदारी है। तो सदैव हम सेवा में रहेंगे, और अगर सेवा करने के लिए हमको 2-4 लोगों को सुधारना भी पड़ेगा रास्ते पे, तो वो सुधारने के लिए भी सुधारने का मतलब कैसे सुधारेंगे? समझदार पुलिस के पास लाके सुधारेंगे या फिर बिल्कुल, अपने बिल्कुल, करनी सेना जिस तरीके से सुधारती है उस तरीके से भी सुधारेंगे, और पुलिस के पास लेकर जाकर भी सुधारेंगे। क्योंकि सुधारने की बात कर रहे हैं, सुधारने की बात को लेके अगर मैं फिल्म सिटी लौटूं तो हमेशा अधिकतर कुछ फिल्म ऐसी आती हैं जहां करनी सेना बॉलीवुड के हीरो को सुधारने की बात करती है। जी बिल्कुल। तो क्या तरीका रहता है आपका, बताएंगे? सोशल मीडिया में बहुत सारे तरीके हैं। जो बात ये होता है ना कि शब्दों से अगर कोई नहीं समझता तो उसको एक्शन से समझाना पड़ता है ना। बिना एक्शन के अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग बातों से सुने तो ठीक, नहीं तो लातों से भी उसको समझाने का काम करनी सेना अपने लेवल पे कर लेगी। तो पठान मूवी जो आ रही, मैं फिल्म सिटी पे ही पहुंच रहा हूँ, पठान जो आ रही है उसमें भी करनी सेना ने कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया भगवा को लेकर, कलर को लेकर के, तो आपने ही कराया है या वो भी बयान और किसी पे देंगे? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या है ना, अभी करनी सेना समाज सेवा कर रही है, बराबर है। करनी सेना का बॉलीवुड में भी बहुत सारा नाम हो गया है। जानबूझ के अपनी फिल्म की फ्री में पब्लिसिटी कराना है तो कुछ हिंदू धर्म को करनी लेकर सेना को पकड़ लो, करनी सेना को पकड़ लो, हिंदू धर्म से थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लो, ऑटोमेटिकली हम लोग मीडिया में आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती, फिल्म की पब्लिसिटी इतनी हो जाती कि उनकी टीआरपी बहुत बढ़ जाती। लेकिन अब इस बार है ना, हमने भी अपना दिमाग लगाया। अब हम शाहरुख खान को पहले नहीं पकड़े, हम पहले पकड़ेंगे सेंसर बोर्ड को, है ना। सेंसर बोर्ड से क्लियर हो रही है ना। अब वो जो बुद्धिजीवी वहाँ बैठे हैं जो ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं, जरा हम उनसे समझेंगे कि आपने किस लेवल पे इसको क्लियर किया है। तो इनको फुटेज देने से बेटर मैं पठान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण इनके बारे में बात करने से बेटर मैं अपने देश के संविधान के बारे में बात करूंगा। मैं सेंसर बोर्ड से पहले बात करूंगा। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी सेंसर बोर्ड का घेराव करनी सेना अपने लेवल पे करेगी, और सिर्फ पठान ही नहीं, देश के विरोध में, संस्कृति के विरोध में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको बहुत सही तरीके से सही लाइन पे लाने का कार्य करनी सेना की तरफ से होगा। यानी लेकिन जो फिल्म वाले फ्री में पब्लिसिटी ले रहे हैं अब वो करनी सेना उनको देंगे। यानी ये दोनों बयान का मतलब सीधे ये हो गया कि जो एक्टर और जो एक्ट्रेस मूवी बनाएगी हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे, हम सेंसर बोर्ड जाएंगे, और इसी तरीके से किसी बयान पे अगर किसी नेता का भी बयान आता है एक्शन के तौर पे तो उस बयान देने वाले को नहीं बल्कि हम नेता को पकड़ेंगे। ये करनी सेना का कहना है, और इनका दावा है कि हमारी ही करनी सेना ओरिजिनल करनी सेना है,
कैमरामैन राहुल खंडारे के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, नागपुर।